Now, in a shocking incident at the heart of the national capital in a busy GTB hospital, a 32-year-old patient, Riazuddin, was shot dead in his ward on Sunday. The killing has sparked outrage and led to an indefinite strike by the Residents Doctors Association, citing severe safety concerns. Let me take that point across to my colleague Mohit Om, joining me over the phone lines. Mohit, good morning. जहां तक ये इंसिडेंट का सवाल है, काफी शॉकिंग है, लेकिन जो स्ट्राइक किया जा रहा है बाय द रेसिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन, कहीं ना कहीं इसके लिए भी है क्योंकि सिवियर सेफ्टी कंसर्न्स को ये दर्शाता है। देखिए, जो डॉक्टर्स की स्ट्राइक है वो उनके अपने इश्यूज को लेकर है कि उन्होंने शुरू से सभी हॉस्पिटल्स के अंदर ये बोला है कि उनको सुरक्षा दी जाए। लेकिन जिस तरीके से ओपन शूट आउट जब हॉस्पिटल्स में होता है तो सुरक्षा पे सवाल ना सिर्फ डॉक्टर की बल्कि वहाँ जो मरीज है उनकी भी होता है। कल जिस शख्स की डेथ हुई है वो भी वहाँ पे पेशेंट था, एडमिट था, उसके बारे में गलत रेकी की गई कि वो समीर गैंग का आदमी है। उसको लेके जो हासिम बाबा गैंग के जो गुर्गे आए थे, खासकर वसीम वहाँ मौके पर पहुंचा था, उन्होंने उसको शूट आउट किया और वहाँ पे करीब 12 से 18 गोलियां जो है वो मारी गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कितनी गोलियां उनको लगी थी। लेकिन जिस तरीके से पूरे चलते फिरते हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल के अंदर हजारों की भीड़ रहती है, वहाँ पे ओपन शूट आउट हुआ है, उससे कहीं ना कहीं डॉक्टर जरूर नाराज है। उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा होती जाए, इसमें चलते डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जो डॉक्टर हमारी सुरक्षा नहीं दी गई तो स्ट्राइक और हॉस्पिटल से भी पहुंचेगी। जो रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की एसोसिएशन है वो अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर स्ट्राइक कर सकती है। जी Ji Mohit, thank you very much for getting us more on that and of course drawing things into perspective, but for the moment we'd have to leave it at that. But since we're also talking about, of course, severe safety concerns that has come to the fore with this given incident, Delhi Health Minister Saurabh Bharadwaj has promised a security review of all hospitals, emphasizing zero tolerance for negligence. Now, according to the cops, Riazuddin, who was being treated for an abdominal infection, was mistakenly targeted, and the assailant intended to kill another man in a different ward. Now, the Federation of Resident Doctors Association also condemned the act, calling it a mafia-like killing, and stressed the urgent need for increased security measures at hospitals, which has been pending. Now, despite the strike, emergency services will continue to operate in the hospital. Listen in to the reaction. एक अस्पताल के अंदर हम कोई तलाशी से तो एंट्री करा नहीं सकते हैं, किसी भी अस्पताल में नहीं होती। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी तलाशी लेके तो एंट्री नहीं होती। जो आदमी एंट्री करता है वो अंदर चला जा सकता है, कोई मरीज़ से मिलने आता है, कोई मरीज़ बन के आता है। ये तो कानून का डर है जिस कारण आप क्राइम को रोक सकते हैं। अब जब आपकी चार्जशीट की हालत इतनी ख़राब है कि आपके 10% भी क्राइम की चार्जशीट आप साल में नहीं कर पाते, 10% की भी, तो अपराधियों को पता है कि सब मैनेज हो जाएगा।